अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज करने जा रहे हैं ईरान के हवाले से। ईरान ने शॉकिंगली ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को पीछे छोड़ दिया है अपनी कुछ नई इनोवेशन से, बल्कि उसने अमेरिका पर भी सबकत हासिल की है। बात कुछ यूँ है कि ईरान ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दिखाया है, और ये ग्लाइड व्हीकल बनाने के लिए अमेरिका बड़े अरसे से तगोदो में लगा हुआ था। AGM-183 उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया था जो कि एयर लॉन्च था, लेकिन वो नाकाम हो गया प्रोजेक्ट, और अब नए सिरे से वो बना रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स अभी आई थिंक प्रोटोटाइप फेजेस में है या अभी तक डेवलपमेंट फेजेस में है। इस वजह से ये बात कही जा रही है कि ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है, उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान और इंडिया को भी पीछे छोड़ा है। दोस्तों, ईरान ने ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल अनवील किया दुनिया के सामने, इसका नाम रखा है फतेह-2। फतेह-2 बुनियादी तौर पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ मिसाइल आएगा। इसकी पिछली बॉडी आपको एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी नजर आएगी, जबकि ऊपर वॉरहेड की जगह पर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो कि हाइपरसोनिक वेलोसिटी पर ना सिर्फ मनूवर कर सकेगा, मतलब कि ये हवा में बाकायदा अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से आज के दौर का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। मतलब बहुत मुश्किल है कि इस तरह के मिसाइल को रोक पाया जाए। सेम इसी तरह की मिसाल आप चाइनीज़ DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की ले सकते हैं, या उसके बाद आप रशियन किंजल मिसाइल को भी देख सकते हैं। तो सेम उसी तरह की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इस पर यूज़ की गई है। इसका एक पहला वेरिएंट भी है फतेह-1। फतेह-1 को जून 2023 में दिखाया गया था। दोस्तों, जून 2023 में फतेह-1 जब दिखाया गया तो फतेह-1 एक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसको लेकर ईरान ये दावा करता था कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि एक हद तक बात ठीक है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, शाहीन है, अबाबील है, उसके बाद नसर है, ये भी अपनी टर्मिनल फेज़ में ऑलमोस्ट मैक 10 से भी ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड ये भी अचीव कर सकते हैं। अब हाइपरसोनिक स्पीड 5 मैक से ज़्यादा जब कोई ऑब्जेक्ट अचीव कर लेता है स्पीड, यानी कि 6500 से 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो उसे हम हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट कह देते हैं। लेकिन इन हाइपरसोनिक मिसाइल में अहम चीज़ ये होती है कि इनका वॉरहेड मैनूवर कर सकता है, जो कि काफ़ी हद तक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल के कॉन्सेप्ट से मैच करता है। इस तनाजुर में देखा जाए तो इंडिया का प्राले मिसाइल और पाकिस्तान का नसर मिसाइल भी काफ़ी हद तक कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इवेंचुअली उन्हें आप फतेह-1 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फतेह-1 ज़्यादा रेंज के साथ आता है। फतेह-1 की रेंज ईरान ने बताई थी कि 1400 किलोमीटर की रेंज है, और एक डिस्प्ले शो किया गया था जहां लिखा हुआ था कि तल अवीव सिर्फ 400 सेकंड की दूरी पर है। तो उस बुनियाद पर यह कहा जाता है कि इसकी रेंज एटलीस्ट 1400 किलोमीटर है। लेकिन जो फतेह-2 मिसाइल है, ये हर लिहाज से एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन एक अमेरिकन सेक्रेटरी हैं उनकी लॉजिस्टिक्स के, वो ये कहते हैं कि अभी इस मिसाइल का तजुर्बा नहीं किया गया, अभी ये अपने डेवलपमेंट फेजेस में है, सेम वैसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मिसाइल्स हैं। ईरान ने बस इसे डिस्प्ले कर दिया है अवाम के सामने, लेकिन ना इस बात की तरदीद की जा सकती है और ना ही इस बात की तस्दीक की जा सकती है। दोस्तों, इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का बेसिकली काम क्या है कि ये लॉन्च तो सिंपल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ही होगा। अपनी एक खास बुलंदी पर जब ये पहुंचेगा तो इसका ये ऊपर वाला जो वॉरहेड आपको नज़र आ रहा है, ये अलहदा हो जाएगा, और ये जो ग्लाइड व्हीकल होती है, जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV कहा जाता है, ये फिर मनूवर करती है, और ये तकरीबन 10 मैक से भी ज़्यादा, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना से भी ज़्यादा स्पीड अचीव कर लेती है। और इतनी स्पीड में ये मनूवर भी करती है, जैसे एयरक्राफ्ट या जहाज़ हवा में करतब करते आपको नज़र आते हैं, अपनी जगह एक अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, अपनी ट्रैजेक्टरी बदल लेते हैं। इसी तरह ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी फ़ज़ा में अपनी पोजीशन चेंज कर सकती होगी, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कि अव्वल तो वो इन्हें देख भी पाए, अगर देख भी ले तो इसको इंगेज करना, यानी कि इस पर काउंटर मिसाइल्स फायर करना बहुत मुश्किल होता है। और इसका मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि रिसेंटली जब हाउसी फाइटर्स ने मिसाइल्स फायर किए, जिसमें उन्होंने बुरकान-3 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया इजराइल के ईलात शहर पर, उन्होंने 5 से 6 इस तरह के मिसाइल्स फायर किए, जिसमें से कुछ को इजरायली एरो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने शॉट डाउन कर दिया, जबकि एटलीस्ट 2 से 3 ऐसे बुरकान-3 मिसाइल इसराइल के ईलात शहर से टकराए। अब बुरकान-3 बिल्कुल सिंपल सा एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा कोई हाईटेक किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। इसे आप कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तानी गजनवी मिसाइल से या पाकिस्तानी गौरी मिसाइल से अपनी रेंज के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रीमियम मिसाइल्स हैं या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सनल है, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है। तो यहाँ एक अजम्पशन ये भी है कि अगर बुरकान-3 जैसे मिसाइल को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को इतनी मुश्किल हुई, तो अगर उसकी जगह कोई सोफिस्टिकेटेड वेपन होता तो ज़ाहिरी बात है इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर नाकाम हो जाता। इसी बुनियाद पर यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी
हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना फिलहाल मौजूदा इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उनके बस की बात भी नहीं है। यहाँ डॉग बुश ऑफ लॉजिस्टिक्स के वो ये भी बयान करते हैं कि अमेरिका का जो फेलियर है AGM-183 बनाने में, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है अमेरिका का जिसको बनाने की उन्होंने कोशिश की लेकिन फेलियर का शिकार हुए एंड अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं इन तमाम चीज़ों में रशिया, चाइना, ईरान एंड एवेंचुअली इंडिया और पाकिस्तान जैसे कंट्री अमेरिका से आगे निकल सकते हैं और ये चीज़ अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करेगी क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक वेपन है हाइपरसोनिक मिसाइल। दुनिया की हर कंट्री चाहती है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करे और इस रेस में बहुत से कंट्रीज शामिल हैं। चाइना और रशिया ने बहुत जल्दी इन पर कमांड हासिल की इस टेक्नोलॉजी पर, उन्होंने इवेंचुअली अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बनाने की बात आ जाए तो उसके बाद ईरान ने दुनिया को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाया है। बहरहाल कुछ सोर्सेज कहते हैं कि अभी ये अपने डेवलपमेंट फेजेस में है, ये उसका एक प्रोटोटाइप दिखाया गया है, अब इसका टेस्ट नहीं हुआ, जबकि फतेह 1 का टेस्ट हो चुका है। लेकिन उम्मीद ईरानी साइड से ये की जा रही है कि इसका टेस्ट भी बहुत जल्द हो जाएगा और इसकी रेंज भी फतेह 1 से ज़्यादा होगी, यानी कि 1400 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का हमल होगा फतेह 2। और यहाँ मैं और भी बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान भी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसे P2A2 कहा जाता है और ये पाकिस्तान की बाबर क्लास कॉर्वेट्स में आएगा। पहली बाबर क्लास कॉर्वेट पाकिस्तान को दे दी गई है और उस पर वेपन इंटीग्रेशन जारी है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हो सकता है पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक सरप्राइज़ दिया जाए कि जहां बाबर क्लास कॉर्वेट पर हमें P2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखने को मिले, क्योंकि अभी इसको लेकर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानब से। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है और बस इतना ही पता है कि पाकिस्तान का P2A2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। इंडिया इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है और उसे ब्राह्मस 2 या ब्राह्मस NG कहा जाता है और इसको लेकर भी 2024 या 2025 की टाइमलाइन है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।